Bismillahirrahmanirrahim. Advanced Auditing Lecture 18. Assessing Control Risk and Reporting on Internal Control. We have already discussed the internal control and control risk in previous chapter. So the objective of the lecture content, the learning objectives of this lecture is, first one is obtain and documents and understanding of internal control. जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अंडरस्टैंडिंग जो इंटरनल कंट्रोल है उसको जो कि हमारा फर्स्ट वन लेक्चर है इसी में हम इसको कवर करेंगे। और फिर उसके बाद असेस कंट्रोल रिस्क बाय लिंकिंग की कंट्रोल एंड कंट्रोल डिफिशिएंसी टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो ये हमने इसमें कवर करना है, तो बाकी जो ऑब्जेक्टिव है हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स कमिंग लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑब्टेन एंड डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो फर्स्ट वन obtain and documents understanding of internal control. Auditors need to understand controls that are relevant to financial statement. इसका मतलब ये है कि जो ऑडिटर होता है कि जो उसके कंट्रोल में होते हैं, जो उसके अंडरस्टैंडेबल होते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, जिसकी वजह से ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिस स्टेटमेंट मटेरियल की मिस स्टेटमेंट हुई है उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसको हम जो है आगे देखें। देयर आर 4 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल इज शोन इन फिगर 12.1। जो नेक्स्ट हमारे पास 12.1 है उसमें हमारे पास जो प्रोसेस है 4 स्टेप है वो बताए गए हैं। देखिए फर्स्ट वन obtain and documents understanding of internal control, assess control risk, design, perform and evaluate test of control, decide plan detection risk and substantive class। तो ये जो है हमारे पास ये जो 4 प्रोसेस हैं, फर्स्ट वन ये जो हमने अभी बात की है जिसके बारे में, जिसको नेक्स्ट जो फिगर में इसको डिस्कस करें। जैसे कि फर्स्ट वन देखिए स्टेप 1 है obtain and documents understanding of internal control, design and operation। ये जो है इसमें बात होती है कि जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और जो उसमें डिज़ाइन एंड ऑपरेशन कर देती है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं असेस कंट्रोल रिस्क, जो कंट्रोल रिस्क होता है उसके बारे में है। थर्ड वन है डिज़ाइन, परफॉर्म एंड एवेल्यूएट टेस्ट ऑफ कंट्रोल। थर्ड में फिर करते हैं कि जो कंट्रोल है उसको एवेल्यूएट करते हैं, उसको डिज़ाइन और परफॉर्म करते हैं। स्टेप नंबर 4 डिसाइड प्लान्ड डिटेक्शन रिस्क एंड सब्सटेंसिव टेस्ट। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। अब देखें, अब इसी को कंटिन्यू करते हुए ऑब्टेन एंड डॉक्यूमेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर्स यूज द फॉलोइंग टेक्निक्स। अब जो फर्स्ट वन है स्टेप जिसके हमने बात की है इसमें ऑडिटर जो है मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक यूज़ करता है। जैसे कि फर्स्ट वन है, हम यहाँ पे देखें नैरेटिव, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग, जिसमें रिटन डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इंटरनल कंट्रोल में। फर्स्ट वन है द ओरिजिन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट्स इट रिकॉर्ड इन द सिस्टम। फर्स्ट वन जो डॉक्यूमेंट्स है कि वो कहाँ पे है और उसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया गया है, ये बात होती है। फर्स्ट सेकेंड वन ऑल प्रोसेसिंग दैट टेक्स प्लेस, और इसके अलावा जितनी भी प्रोसेसिंग होती है जो जिसमें जो वहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जो है रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। थर्ड वन द डिस्पोजिशन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड इन द सिस्टम, या अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कि डिस्पोजिशन हुई है, जो डिस्पोज हुई हैं, ठीक है, उसको भी उसके रिकॉर्ड में सिस्टम में देखते हैं। इसके अलावा एन इंडिकेशन ऑफ द कंट्रोल रिलेवेंट टू द असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। उसके अलावा जो कंट्रोल से रेलेवेंट जितनी भी असेसमेंट होती हैं कंट्रोल रिस्क की उसको भी इंडिकेट करना, ये काम होता है जब ऑडिटर का वो ये डिफरेंट टेक्निक्स नैरेटिव में यूज़ करता है। अब उसके बाद है फ्लो चार्ट, जो कि इसमें बात आती है। फर्स्ट वन नैरेटिव हो गया, सेकेंड वन है फ्लो चार्ट, अ डायग्राम ऑफ द क्लाइंट्स डॉक्यूमेंट फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो उसका जो फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ही इजी होता है जब वो उसकी जो है मैचिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। और थर्ड वन है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, जो कि नेक्स्ट हमारे पास 12.2 फिगर में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये है हमारे पास जो क्वेश्चन एयर बनाते हैं इस टाइप के, जैसे कि यहाँ पे एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी ऑडिट डेट भी गिवन है
ऑडिटर भी गिवन है, डेट जस्ट कंप्लीट हुई है वो भी गिवन है, रिव्यूड, इस तरह की वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव वाइट बॉक्स एंड क्वेश्चन जो हमारे पास सेल से रिलेटेड हैं, देखिए आंसर येस, नो या फिर नॉट अवेलेबल में लेके हैं, तो इसके आगे रिमार्क्स भी कुछ क्वेश्चन के गिवन होते हैं। अब देखिए सेल्स में देखिए अ रिकॉर्डेड सेल आर फॉर शिपमेंट्स एक्चुअली मेड टू एग्जिस्टेंट कस्टमर, ठीक है। इसमें यो अब देखो फर्स्ट वन इसमें है, इस कस्टमर क्रेडिट अप्रूव्ड बाय आर रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल एंड एक्सेस टू चेंज क्रेडिट लिमिट मेथड फॉर फाइल रिस्ट्रिक्टेड, मास्टर फाइल रिस्ट्रिक्टेड, तो ये मतलब है येस है, ठीक है। अब सेकंड वन इसी तरह, इस सेकंड वन क्वेश्चन में भी है, उसमें भी टिक कर दिया गया है, थर्ड वन में भी येस है, और जो फोर्थ वन क्वेश्चन है जो कि है आर सेल्स वर्ड्स प्री नंबर एंड अकाउंट्स अकाउंटेड फॉर, तो ये जो है ये नो है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ जो नॉट एप्लीकेबल है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे जो। इसके बाद जो है अगर हम देखें जो रिमार्क्स गिवन है बाय चॉकलेट द प्रेसिडेंट, और इसके अलावा जो एग्जामिन करते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, या प्री नंबर्स जो कि अकाउंटेंट करते हैं, एडिशनल सब्सटेंस और टेस्टिंग पीरियड, तो ये डिफरेंट जो है यहाँ पे गिवन होती हैं, ठीक है, क्वेश्चन एयर में, जो कि यहाँ पे देखते हैं येस, नो या फिर नॉट एप्लीकेबल में वो देख के उसके बाद उसको क्या करते हैं मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अब इसी तरह जो है बी पार्ट में है एग्जिस्टिंग सेल्स ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है उसको देखते हैं। अब उसमें फर्स्ट वन देखें, इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ शिपमेंट मेंटेन, मतलब जो शिपमेंट का जो उसकी जो रिकॉर्डिंग की गई है, ठीक है, जो पर्टिकुलर कंपनी है क्या वो मेंटेन है या नहीं है, तो फर्स्ट वन है यहाँ पे येस है, ठीक है। सेकंड वन आर शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल फ्रॉम दी ऑफिस इन अ मैनर दैट हेल्प्स इंश्योर दैट ऑल शिपमेंट्स आर बिल्ड, तो ये भी देखिए ये भी टेक कर दिया गया। इसी तरह जो है थर्ड वन है उसको भी टेक कर दिया गया है, आर शिपिंग प्री नंबर्स आर अकाउंटेड फॉर, तो ये भी देखें इसको भी येस कर दिया है, ये जो है मोस्टली इसमें येस कर दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन यार बनाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, ठीक है, जो वाइट बॉक्स है या क्वेश्चन है इसके आंसर, और इसके ये जो डिफरेंट मार्क्स भी गिवन है। इसी तरह जो भी कंपनी होती है, ठीक है, उसके जब इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चन एयर फॉर सेल्स बनते हैं तो पर्टिकुलरली ये चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दिया है, और इसमें जो है येस और नो के जो है ये क्वेश्चन आंसर जो है इसको फिर इवेल्युएट करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो थ्योरी होते हैं, या फिर जो एविडेंस की हमने बात की है जिसमें वो फेस टू फेस इंटरव्यू लेना, तो इसमें जो है उसमें बायसनेस भी हो सकती है, लेकिन ये जो है इसमें ये एक एविडेंस के थ्रू और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इनके पास ये चीज़ अवेलेबल होती है। अब जो नेक्स्ट वन है सी में अगर देखें हमारे पास है रिकॉर्डेड सेल आर फॉर द अमाउंट ऑफ गुड्स शिप्ड एंड आर करेक्टली बिल्ड एंड रिकॉर्डेड। अब इसके जो है मज़ीद क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है इज देयर इंडिपेंडेंट कंपेरिजन ऑफ द क्वांटिटी ऑन द शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स टू द सेल्स इनवॉइसेस। अब देखिए इसको भी येस कर दिया है, ठीक है, ये जो मतलब जो चीज़ें येस होती हैं वो पॉजिटिविटी यहाँ पे शो करती है सेल्स से रिलेटेड। एज एन अनथराइज्ड प्राइस इज लिस्टेड एंड इज एक्सेस टू चेंज द प्राइस मास्टर फाइल रिस्ट्रिक्टेड, जो मास्टर प्राइस होती है जिसमें प्राइस मास्टर फाइल जो है उसकी बात की जाती है, ठीक है, कि ये वो अथराइज प्राइस लिस्ट है यूज़ की गई है या नहीं, मतलब यहाँ पे येस है। आर मोस्टली स्टेटमेंट्स सेंड टू कस्टमर, जितनी भी मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर, जो मंथली स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं क्या वो कस्टमर को सेंड कर दी गई हैं या नहीं कर दी गई, येस वो भी जो है सेंड कर देंगे। इसी तरह अगर डी में देखें सेल्स से रिलेटेड, सेल्स ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली इंक्लूडेड इन द मास्टर फाइल एंड करेक्टली समराइज्ड। अब इसमें दो क्वेश्चन जो बनाए हैं, ठीक है, जैसे डज द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली पोस्ट ट्रांजैक्शन टू द अकाउंट्स रिसीवेबल मास्टर फाइल एंड जनरल लेजर, यस, देखिए ये भी पॉजिटिविटी शो हो रही है। इज द अकाउंट्स रिसीवेबल मास्टर फाइल रिकनसाइल्ड विद द जनरल लेजर ऑन अ मंथली बेसिस, यस।
अब इसी तरह देखिए बाय इरमा द अकाउंटेंट, मतलब जो कि यहाँ पे रिमार्क्स में लिखते हैं कि ये किसने किया है, जो कि यहाँ पे बाय इरमा है, ठीक है, जो कि अकाउंटेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें रिकॉर्डेड सेल ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, अब उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, इज देयर इंडिपेंडेंट कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्डेड सेल्स टू द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब देखें ये तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, क्यों, ऑल सेल्स आर ऑन अकाउंट एंड देयर इज ओनली वन सेल्स अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे एक ही सेल अकाउंट है और यहाँ पे इस वजह से उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं की गई है, प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं हुआ, तो इस वजह से ये नॉट एप्लीकेबल है। क्योंकि यहाँ पे इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या है, ओनली वन अकाउंट है, सेल अकाउंट है, इस वजह से। अब अगर इसी तरह एफ जो है हमारे पास सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑन द करेक्ट डेट्स, क्या जो है सेल्स वो करेक्ट डेट पे रिकॉर्ड कर दी गई हैं या नहीं, इज ए इंडिपेंडेंट कंपैरिजन ऑफ डेट्स ऑन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू डेट्स रिकॉर्डेड, क्या उससे इंडिपेंडेंट कंपैरिजन है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है नो है यहाँ पे, क्योंकि अनमैच्ड एंड अनरिकॉर्डेड शिप्स आर रिव्यूड वीकली, क्योंकि वहाँ पे जो अनमैच या अनरिकॉर्डेड शिपर्स होते हैं वो वीकली तौर पर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। इसी तरह अगर देखें हमारे पास जो है, अगर हम बात करें डिफरेंट कंपनीज की, तो उनकी जो ऑडिटिंग होती है या डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी उनके डिफरेंट एविडेंस होते हैं। डिफरेंट एविडेंस के थ्रू जो है वो अपने जो कंट्रोल रिस्क हैं जो इनके कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, अब ये इनके कंट्रोल में है, ठीक है, कि जितनी भी रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होना लाजमी है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हैं जो कि उनके कंट्रोल में होते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है ऑब्टेन इन डॉक्यूमेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें देखिए एवोल्यूएटिंग इंटरनल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले जो एवोल्यूएटिंग होती है इंटरनल कंट्रोल की, उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होती है कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन देखिए, इसमें देखिए इन एडिशन टू अंडरस्टैंडिंग द डिज़ाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल द ऑडिटर मस्ट आल्सो एवोल्यूएट वेदर द डिज़ाइन कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब ये है कि जो डिज़ाइन जो प्लान किया गया है, ठीक है, कि हमने इस तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इस तरह की प्लानिंग करनी है जो सेल्स से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर गुड्स है या सर्विसेज उससे रिलेटेड हो, मतलब पर्टिकुलर अकाउंट से जो रिलेटेड होते हैं, जो डिज़ाइन किए गए होते हैं, ठीक है, क्या वो उस पर इम्प्लीमेंट भी किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये भी इंटरनल कंट्रोल में होता है जो कि एवोल्यूएट किया जा सकता है डिफरेंट उसमें। अब देखिए ऑडिटर यूज द फॉलोइंग मेथड्स टू एवोल्यूएट इम्प्लीमेंटेशन। अब जो है इसके मुख्तलिफ मेथड हैं जो कि ऑडिटर एवोल्यूएट कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन को। कैसे, फर्स्ट वन है अपडेट एंड एवोल्यूएट ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द एंटिटी। फर्स्ट वन वो क्या करते हैं ऑडिटर, वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है ऑफ एंटिटी उसको क्या करते हैं अपडेट एंड एवोल्यूएट करते हैं, मतलब उसमें वो मैचिंग करते हैं मोस्टली, ठीक है, जो पिछले साल का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, उनको आपस में मैच करते हैं और उसकी जो एंटिटी होता है उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। एक्सपीरियंस से मतलब यहाँ पे ये है कि उसके पर्टिकुलर कंपनी के जो है प्रॉफिट और लॉसेस को देखते हैं और इसकी वेल्थ को देखते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है मेक इंक्वायरीज ऑफ क्लाइंट्स पर्सनल, और जो उसके बाद जो क्लाइंट पर्सनल की जो इंक्वायरीज होती हैं वो बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड वन है एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड, जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या रिकॉर्डिंग की गई है, ठीक है, उनका जो है वो मुआयना करते हैं ऑडिटर जो होते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना व्यू पेश करते हैं। अब जो सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास ऑब्जर्व एंटिटी एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन। जो एक्टिविटीज़ होती है किसी भी कंपनी की या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो उसमें वो देखते हैं, एक्टिविटीज़ भी देखते हैं और ऑपरेशंस भी देखते हैं। ऑपरेशन में मोस्टली वो देखते हैं उनकी इफेक्टिवनेस को देखा जाता है। अब जो लास्ट वन है हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म वॉक थ्रूज ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, और उसके बाद जो है वो उनकी अकाउंटिंग सिस्टम को देखते हैं, ठीक है, कि अक्रूड अकाउंटिंग सिस्टम है या कैश अकाउंटिंग सिस्टम पे जो डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड जो यूज़ किए गए हैं,
ठीक है, तो क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, और उसके बाद उसकी एवेल्यूएशन की जाती है। एवेल्यूएशन के बाद वो अपना जो है रिपोर्ट बना के सेंड कर देते हैं।